सभी को जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है। हमने पिछले 90 दिन के सफर में इस श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन और श्रवण किया और उसके बाद सभी लोगों के लिए इस श्रीमद् भागवत पुराण का जो सार है और साथ ही में श्री भगवत गीता, इन दोनों का जो सार है, जो हम मनुष्य को ये प्रेरणा देता है, जो हमें संदेश देता है, उसको एक आसान से सरल तरीके से लोगों को समझाने के लिए कि जिससे हम जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं, हमारा जो जीवन में कर्तव्य है और हम जो कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है और जिसकी वजह से हमें ये तकलीफें भुगतनी पड़ रही है, और ये श्रीमद् भागवत पुराण हमारे जीवन में क्या कर सकता है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझाने के लिए मैंने इसको एक प्रेजेंटेशन के रूप में यहाँ पर आप सबके सामने पेश करने की कोशिश की है। और मुझे आशा है कि मैं आपको इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है, मैं इसको आपको समझाने में सफल हो पाऊंगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि हम जो मनुष्य हैं, तो अगर आप सारी प्रजातियों में देखोगे तो मनुष्य सबसे कमजोर प्राणी है। अन्य जानवरों में किसी के पास ताकत है तो किसी के पास तेज देखने की शक्ति है, किसी में सूंघने की शक्ति है, किसी के पास जहर है तो किसी के पास तेज नाखून है, किसी के पास बहुत ज्यादा बड़ा शरीर है तो कोई इतना सूक्ष्म है कि वो कहीं पर भी छुप सकता है, और इस तरह से कोई तेज दौड़ सकता है और कोई जो है वो बहुत तेज उड़ सकता है। अगर इन सबसे अगर हम तुलना करें तो मनुष्य जो है उसके पास इसमें से कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है, या इस तरह के कोई हमारे पास ना तो ऐसे दांत है कि हम कुछ किसी को काट खाएं, या ना ही ऐसे नाखून है, ना ही हमारी इतनी ताकत है कि हम अपनी जो है खुद की रक्षा दूसरे जानवरों के सामने अगर आमने सामने भिड़ जाए तो हम कर ही सके। फिर भी इतने सारे ऐब होने के बाद भी भगवान ने हमें जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि, या तो जो हमें एक जो वरदान दे कह सकते हैं, वो दिया है कि हमें सोचने विचारने की शक्ति दी है, हमें बुद्धि दी है। और इसी बुद्धि के चलते हुए और इसका उपयोग करते हुए मनुष्य जो है वह संसार में सबसे शक्तिशाली जीव बन गया है। इस बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। उसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, चांद पर भी कदम रख दिया है, और वो हर मैदान में जो है आज सबसे आगे है, और उसने सारे प्राणियों के को जीत कर आज अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है। पर इतना सब होने के बाद भी अपनी तीव्र बुद्धि के कारण उसकी आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, और वो इतनी बढ़ गई है कि आज वो अपनी जरूरतों से पार चला गया है। और इसकी महत्वाकांक्षा में चलते हुए उसे अपनी जरूरत और अपनी इच्छाओं के बीच में जो एक फर्क होता है, वो भेद वो भूल चुका है। और फिर भी देखा जाए तो इतना कुछ पाने के बाद, इतनी उपलब्धियां पाने के बाद भी मनुष्य कहीं ना कहीं अंदर से मायूस है, उदास रहता है। तो जैसे कहा जाता है कि सबके अंदर, हर जीव के अंदर भगवान वास करते हैं, पर उनको देखने के लिए, उनको महसूस करने के लिए हमें शुद्ध चित्त से उनकी उपासना करनी पड़ती है, तो ही हम उनको पहचान सकते हैं, उनको जान सकते हैं। तो जब हमारे अंदर, सब जीवों के अंदर अगर भगवान वास करते हैं तो फिर हम मनुष्य दुखी क्यों हैं? तो आइए हम सबसे पहले मुद्दे पर ही आते हैं कि हमारे जीवन का संकट, समस्या क्या है। तो अगर आज देखा जाए तो मनुष्य जो है आज अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर इस संसार की जो प्रवृत्तियां हैं में फंसकर अत्यंत दुखी, मायूस, निराशा से घिर गया है।
बाहर से सभी खुश होने का दिखावा करते हैं, पर वास्तव में अंदर ही अंदर अपनी तृष्णाएं यानी कि जो उनकी इच्छाएं हैं उस पर जो है वो जो उसकी इच्छा है, लोभ है, ईर्ष्या है, भय, अकेलापन और अनगिनत इच्छाओं और उनके पूरा न होने का दुख और उसके साथ जुड़ा हुआ चिंता और भय, इससे वो हमेशा घिरा रहता है और वो हमेशा यही सोच विचार करता रहता है कि मेरा व्यवसाय, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा स्वमान, मेरा औहदा, मेरा धन, और इसी में वो मेरे मेरे में से ही जिंदगी भर ऊपर नहीं आता है और इसी में फंसकर रह जाता है। अब पोजीशन यानी कि हमारे पास जो भी हमने एकत्र किया है, जो भी हमने उत्पन्न किया है, तो हमारी सारी वस्तुएं और हमारी पोजीशन यानी हमारा औहदा, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप जिस किसी जगह पर भी हो, तो वो हमारी पोजीशन, वो जो कुर्सी जिसे कहा जाता है, तो वो दोनों ही निर्जीव है, पर उसको हमने जान दे रखी है और सबको हम अपना अपना समझकर उसके अंदर हमारी जो ध्यान है, हमारी जो आसक्ति है, हमारी उस पर टिकी हुई है। पर भागवत पुराण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जिसको कहते हैं कि भूमि गीत। तो वो इसी को दर्शाती है कि मनुष्य जो है जब कुर्सी के पीछे दौड़ता है, चाहे फिर वो राजनीतिक हो या किसी कंपनी की मैनेजर की कुर्सी हो या चाहे अपनी कंपनी में ही वो जो है तरक्की करने के लिए जो उसकी होड़ लगी हुई है, तो कुर्सी मनी मन यही कहती है कि तुम जैसे पहले बहुत आए और बहुत चले गए, पर कोई यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह पाया। तो उसी तरह भागवत पुराण में भूमि गीत एक प्रसंग आता है जिसमें धरती जो है वो सारे राजाओं को यही कहती है कि तुम जैसे कई आए और कई चले गए, तुम जो हो अपने आप को धरती का सम्राट समझते हो, एक छोटे से टुकड़े को जीतकर अपने आप को राजा कहलवाते हो और फिर तुम कई तरह के अत्याचार भी करते हो, अपनी प्रजा को परेशान करते हो, आजू बाजू के राज्यों पर लड़ाई झगड़ा कर कर लोगों को मार कर अपनी सत्ता हासिल करते हो। तो तुम जैसे कई आए और कई चले गए, पर मैं वहीं की वहीं हूँ और मैंने सबको आते जाते देखा है और कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए अपनी सत्ता नहीं जमा पाया है। तो उसी तरह हमें भी सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि हम यहाँ पर कुछ वर्षों के लिए इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है और उसके बाद हमें अपना सफर आगे चलाना है। तो हमारी जो जरूरतें हैं, जो कि हमें जीने के लिए जरूरी और अत्याधिक आवश्यक है, जैसे कि हवा हो गई, कपड़ा हो गया, घर हो गया, हमारी दवाइयाँ हो गई, ये सब हमारी जरूरतों की चीजें हैं जिसके बिना हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। और जो हमारी इच्छाएं हैं जिसको वांट्स कहते हैं, वो हो गया कि अगर मेरे पास एक घर है तो फिर मैं सोचूंगा कि अरे थोड़ा बड़ा हो जाए, एक रूम किचन ले लिया तो मुझे लगेगा अरे ये भी छोटा है, मैं 2 रूम किचन लूँ, 2 रूम किचन लेने के बाद मुझे लगेगा अब मुझे और बड़ा लेना है क्योंकि मैं अपने आजू बाजू में देखूंगा तो लोगों के पास बड़े बड़े घर है, तब फिर मैं उसको निकाल के 3 BHK लूंगा, 3 बेडरूम किचन के बाद मैं एक टेनामेंट लूंगा, टेनामेंट के बाद मैं सोचूंगा क्यों ना अब मैं समुद्र किनारे घर लूं, फिर मैं सोचूंगा मेरे घर में स्विमिंग पूल हो। तो ये जो इच्छाएं हैं ये कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको दुनिया भर का राजपाट भी दे दिया जाए तब भी आपका मन कहीं ना कहीं से और एक कोई चीज निकाल देगा कि अरे ये होता तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो हमारी डिजायर्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं और हमारी जो जरूरत है, इसके बीच का जो भेद है वो आज हम सब भूल चुके हैं और यही हम जो भूलने के कारण हमारी जो मन की व्यथा है वो कभी समाप्त नहीं होती है। अब आज जो मनुष्य है वो अपने वास्तविक रूप को तो भूल ही चुका है क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, पर हम वास्तव में प्रभु का अंश हैं, हम एक आत्मा है। तो अपने विकास और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सारे लोग जो है दौड़ते चले जा रहे हैं। हम इन सांसारिक वस्तुओं में खुद इतने उलझ गए हैं और इसी में हम सुख को ढूंढ रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये सारी वस्तुएं जड़ है और हम जो है
वो चेतन है, यानी कि हम हमारी जो शरीर को जो चलाता है, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर जो है उसमें कोई हलन चलन नहीं होगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो एक चेतना है जिसकी वजह से हम जीवित हैं, तो वो हम लोग अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं, उस चेतना को हम भूल चुके हैं। और फिर जड़ सब वस्तुएं जो हैं, ये जितनी भी सांसारिक जितनी निर्जीव है, वो जड़ वस्तुओं का स्वभाव क्या होता है कि उसका नष्ट होना है। आज नहीं तो कल कोई चीज 10 दिन में नष्ट होगी तो कोई 10 वर्ष में होगी, पर ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जो कभी भी नष्ट ना हो। तो हमें ये जो ज्ञान है, जो हम सबको पता है, फिर भी हम इसको भूल से बैठे हैं कि सारी जड़ वस्तुएं नष्ट होगी। पर मनुष्य तो यहाँ तक भूल चुका है कि हमारा जो ये शरीर है ये भी तो जड़ है, तो एक ना एक दिन इसे भी नष्ट होना है। तो हमारा जो यहाँ पर कार्यकाल है या जो हमारा आयुष्य है वो सीमित है, पर हम तो यही सोचते हैं कि हम तो हमेशा इसी तरह रहने वाले हैं, और जिस तरह से हम एकत्रित कर रहे हैं वस्तुओं को, धन को, और हमारा जो मन है वो सिर्फ तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है, तो हमें हमारे नष्ट होने की कल्पना हम भूल ही चुके हैं। तो ये जो हम वस्तुएं प्राप्त करते हैं ये सब हमें सुख देते हैं, ये हमारी धारणा है। और ये जो सुख होता है वो क्या है कि जैसे मेरी इच्छा हुई कि मुझे एक नया फोन लेना है। अब बाजार में जो सबसे नया जो फोन आया है, जो सबसे महंगा है, अगर मैं उसको खरीद पाया, अगर मेरे पास उतना धन हुआ और उसको मैंने खरीद लिया, तो मैं खुश हो जाऊंगा। पर ये खुशी कितने दिन रहती है? 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद कुछ समय के बाद फिर मन में दूसरा विचार आएगा। वो जो खुशी थी उस फोन को लेने की, वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं कि अगर किसी व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है, उन्हें रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें एक देंगे तो वो बहुत चाव से खाएंगे। हम जब उन्हें दूसरा देंगे तो वो उसे भी खा लेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 6-7 खाते ही वो कहेंगे नहीं बस हो गया, अब मेरी इच्छा नहीं है। तो जब उन्होंने पहला खाया तो उन्हें बहुत मजा आया, तो वही रसगुल्ला उन्हें सुख दे रहा था। पर जब उन्होंने 6-7 खा लिए, उनका पेट भर गया, तो वो सुख क्यों खत्म हो गया? अब वही रसगुल्ला अगर उन्हें सुख दे रहा था तो उन्हें 7वें 8वें के बाद भी वही सुख मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिलता है। उसी तरह अगर हम आज का प्रसंग लें कि जो लोग नौकरी करते हैं या इवन जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता है, तो वो लोग हमेशा छुट्टी लेने के लिए या यही सोचते हैं कि अरे छुट्टी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अब आज कोरोना काल है, दुर्भाग्य है, पर फिर भी सभी को इतनी सारी छुट्टियां मिली हुई है, तो अब लोग दुखी इसलिए है कि अब घर बैठे हुए हैं, छुट्टी मिल रही है, अब हमें काम करना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो चीज हम पहले चाहते थे वो आज हमें मिली है, तो उसका सदुपयोग करने की बजाय अब हम ये दुखी हो रहे हैं कि अब हमें काम पर जाना है। तो इसी से हमें ये प्रतीत होता है कि हमारा मन जो है वो कितना चंचल है, वो कभी एक जगह पर नहीं टिकता है। तो ये जो सुख है ये हमारे मन की धारणा है कि हम फलाना चीज ले लेंगे, प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पर सारी की सारी वस्तुएं जो हैं वो हमें क्षणिक सुख देता है, उसके बाद वो सुख समाप्त हो जाता है। और फिर सुख की इच्छा ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि अगर आपने कोई इच्छा की और अगर वो पूरी ना हो पाई, या जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से अगर पूरी ना हो पाई, तो आपको फिर दुख होगा, क्योंकि आप अपेक्षा रखते हो और अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो वो दुख में बदल जाता है। तो हमें चाहिए कि इस सांसारिक वस्तुओं से पीछा छुड़ाकर हम जो है अपने अंदर जो सुख है उसे ढूंढे। तो इसका मतलब मैं क्या आप ये समझे कि हमें सुखी होना छोड़ देना चाहिए? तो ये इसका जवाब है नहीं। आपको सुखी होने के लिए कोई नहीं रोकता है, पर विषयों में जो है कभी सुख नहीं हो सकता। और रही बात विषय
जो ये सुख और आनंद की परिभाषा है। तो जो सुख तो मैंने आपको बताया कि वो जो है किसी भी मनचाही वस्तु को प्राप्त करने पर जो हमें सुख की अनुभूति होती है, जो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है, वो सुख है। पर वो हमेशा नहीं है, वो नित्य नहीं है। पर आनंद जो है वो नित्य है। और आनंद हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम, जैसे हमने कोई सत्कार्य किया, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया या किसी दुखी को आपने मदद कर दी, उस समय जो आपको एक खुशी का अनुभव होता है, उसे आनंद कहते हैं। जैसे और वो आनंद हमें भक्ति से, सत्कर्म से, कोई अच्छे कार्य परोपकार करने से, और परमात्म यानी कि जब आप दान पुण्य करते हैं या कोई अच्छा कार्य करवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है, भगवान के जब हम दर्शन करते हैं या भगवान का हम जब नाम लेते हैं, तो हमें जो वो शांति मिलती है, वो जो हमारे अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है, वो हमेशा रहता है, वो नित्य है। तो जो हमेशा रहता है वो आनंद, और जो क्षणिक है, जो ये सांसारिक वस्तुओं से हम जो प्राप्त करते हैं, वो सुख है जो क्षणिक है। अब ये सारी उपलब्धियां जो है हमें सुखी नहीं कर पाती है, परंतु उसकी तृष्णा बढ़ती ही रहती है। और जब वह वस्तु या व्यक्ति उससे दूर हो जाता है, तो यह दुख और बढ़ जाता है। क्योंकि जितना आपको उस चीज से लगाव होगा, उतना ही दुख ज्यादा होगा। तो इसीलिए जितना हम आसक्तियों में फंसेंगे, जितना हम वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करेंगे, उतना ही उसके दूर चले जाने पर हमें उतना ही दुख होगा। जैसे हम व्यक्तियों से भी प्रेम करते हैं, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें बहुत शोक होता है। तो इसीलिए जड़ वस्तुओं का स्वभाव ही मिटना है, नष्ट हो जाना है, पर हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहे। और हमारी, हम जो है वस्तु या व्यक्ति से संबंध जितना घनिष्ठ होगा, उतना ही हमें ज्यादा दुख होगा। इस नाशवान वस्तु से प्रेम यानी आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। हम हमारे परम पिता परमात्मा को भूलकर इस संसार की माया में फंस जाते हैं, और भगवान से दूरी और इन जड़ वस्तुओं में आसक्ति यानी जड़ वस्तुओं से प्रेम ही हमारे दुख का मूल कारण है। तो